तो आज हम बात करेंगे शुक्र और मंगल की युति जो गोचर में हो रही है। 30 मई से 1 जुलाई तक की ये युति हो रही है और इसका परिणाम क्या क्या मिलेगा विभिन्न लग्नों को। तो सबसे पहले हम मेष लगन वालों के बारे में बात यहाँ कर रहे हैं। मेष लगन के चार्ट में अगर देखा जाए तो ये युति चौथे भाव में बनेगी, जहां शुक्र अपनी मित्र राशि में है लेकिन मंगल यहाँ कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं। ऐसे में देखिए, मंगल का स्वामित्व आप अगर अपने चार्ट में देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण भाव जो कि पहला भाव है उसके स्वामी बनते हैं, वो अष्टम के वो स्वामी बनते हैं। साथ में शुक्र का स्वामित्व आप देखेंगे तो सेकेंड और 7th हाउस के वो स्वामी बनते हैं। तो ये जो कंजक्शन होने जा रहा है वो अब चंद्रमा की राशि में होने जा रहा है और चंद्रमा यानी आपके चौथे भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो देखिए इसका जो असर है आपके मन पर पड़ेगा। और इस युति में अगर आपका चंद्रमा प्रभावित हो रहा हो या फिर ऑलरेडी आपके चार्ट में इस प्रकार से युति बनी हुई है तो उससे भी अगर आपका चंद्रमा प्रभावित हो रहा हो तो सबसे ज़्यादा ये आपके मन मस्तिष्क को प्रभावित करेगी। इसके अलावा ज़्यादातर आपके मन में विचार आते रहेंगे, कल्पना आप करते रहेंगे। अब शुक्र और मंगल की युति बहुत अच्छी भी होती है और बहुत ख़राब भी होती है। रिलेशनशिप वगैरह को लेकर देखा जाए तो ये युति उतनी अच्छी नहीं होती है। और अगर देखा जाए हम कुछ करें, हमारा कुछ टारगेट हो, हमें कुछ अचीवमेंट मिले और हमारा जो क्रिएटिविटी का लेवल है उसको एक्सपांड करने के लिए ये युति काफ़ी अच्छी होती है। तो चौथे भाव में ये युति बन रही है। अब देखिए यहाँ जो मंगल हैं वो नीच की स्थिति में आ रहे हैं। अगर आपके चार्ट में शुक्र खराब स्थिति में है तो इस युति का परिणाम आपको ज़्यादा खराब मिलेगा। अगर शुक्र और मंगल दोनों ही अच्छी स्थिति में आपके चार्ट में हैं, यानी बहुत ही अच्छी स्थिति में, तो कुल मिलाकर इसका जो परिणाम मिलेगा आपको एवरेज मिलेगा। इसके अलावा जिन जातकों को मंगल और शुक्र में से किसी की भी महादशा या फिर अंतरदशा चल रही है या फिर इन दोनों में से किसी भी एक की महादशा या फिर अंतरदशा चल रही है तो इसके परिणाम सबसे ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो ये आपको लग्जरी के आनंद के लिए, लग्जरी के सुख के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेरित करेगा। आपके मन को ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करेगी ये युति। और लगभग 1 महीने के आसपास का टाइम है इस युति का, तो 1 महीने थोड़ा सा बच के रहिएगा। साथ में कोई प्रॉपर्टी वगैरह का कोई डील आप करने वाले हैं या घर में कोई लग्जरी सामान वगैरह लेकर आना चाहते हैं तो फैमिली के साथ भी विवाद हो सकता है, थोड़ा मतभेद हो सकता है। देखा जाए तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी पर आप सडनली कोई खर्चा कर देंगे, बड़ा खर्चा आप करेंगे और उसकी वजह से जो आपको मानसिक शांति मिलेगी वो पल भर के लिए ही मिलेगी। अब शुक्र यहाँ पर मित्र राशि में है, शुक्र मित्र राशि में है लेकिन नीच का जो मंगल है वो शुक्र के ऊपर प्रभाव अवश्य डालेगा। इसलिए यहाँ मंगल के परिणाम ज़्यादा खराब होंगे, शुक्र के भी होंगे लेकिन मंगल के परिणाम सबसे ज़्यादा खराब यहाँ होंगे। ऐसे में आपको ये काफ़ी सारी ऐसी चीज़ों में जहाँ पे आप किसी के साथ भी कोई डीलिंग कर रहे हैं वहाँ आप लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, वहाँ आप अपने मतलब के लिए कुछ भी इधर उधर के नियमों को ताक में रख के काम करेंगे। तो यहाँ कोई भी इलीगल तरीका ना अपने, कोई भी ऐसा तरीका जो वैधानिक नहीं है, जो नियम के अनुसार नहीं है। साथ में आप लग्जरी का आनंद लें, लग्जरी को यूज़ करें लेकिन एक लिमिट में ही आप यूज़ करें। अब आपका जो मन है, क्योंकि मन पर इसलिए ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, एक तो मंगल लग्नेश है, फिर आपके चंद्रमा की राशि में वो युति हो रही है, तो आपका मन इस युति की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहेगा। उसके बाद जब एक लिमिट क्रॉस हो जाती है तो आप काफ़ी आक्रामक हो जाएंगे। अब शुक्र की अगर बात करें तो शुक्र यहाँ पर आपके चार्ट में वो सप्तमेश और सेकंड हाउस के स्वामी हैं। सेकंड हाउस के और सप्तमेश होने की वजह से वो कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे। और क्योंकि यहाँ पे मंगल की एस्पेक्ट भी जा रही है 7th हाउस पे, तो मंगल की जो एस्पेक्ट जा रही है उस वजह से पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा मतभेद, पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा असंतुष्टि होना और आपका रुझान किसी और की तरफ होना। आप अपने वर्क प्लेस पे या जहां आप काम कर रहे हैं, जिस प्रोफेशन में आप हैं उस प्रोफेशन में किसी ना किसी की तरफ आप अट्रैक्ट होंगे और ये सारे गलत कार्यों की तरफ आपको ये युति लेकर जाएगी। तो मैरिड लाइफ के लिए देखा जाए तो ये युति आपकी मैरिड लाइफ को काफ़ी ज़्यादा स्पॉइल कर सकती है। अगर आपका ऑलरेडी मतभेद चल रहा है अपने पार्टनर से या सेपरेशन चल रहा है या किसी भी प्रकार का कोई भी इश्यू चल रहा है आपकी मैरिड लाइफ को लेके, तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब ये जो युति बन रही है, इस युति के दौरान अगर आप मैरिज ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा अपने मैरिज को डिले कर लीजिए और ये युति लगभग 1 महीने के पीरियड में बन रही है। इस युति के दौरान अगर आप अपना मैरिज थोड़ा सा डिले कर सकते हैं तो काफ़ी बेटर रहेगा।
साथ में अब देखिए पुरुष जातकों के लिए अगर देखा जाए तो जो लोग भी अभी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या किसी के साथ फ्रेंडशिप में हैं, तो रिलेशनशिप की जो उम्मीद है आपको या रिलेशनशिप की एक जो प्यास है वो आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है और इस वजह से आप सेक्सुअली कुछ ना कुछ गलत कार्य भी अपना सकते हैं। तो इस युति का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। इसके अलावा जिन जातकों के अपने पार्टनर के साथ बहुत ही अच्छे संबंध हैं, उनके थोड़े बहुत मतभेद क्रिएट होने के चांसेस हैं, लेकिन अब डिपेंड करता है आपके चार्ट में शुक्र कहाँ बैठा है और मंगल कहाँ बैठा हुआ है। क्या ये दोनों युति करके बैठे हैं, क्या इन दोनों की युति काफ़ी अच्छी तरीके से हो रही है, काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट पे हो रही है, तो ये जो युति है वो आपको धन लाभ या काफ़ी ज़्यादा कैश या प्रॉपर्टी वगैरह का फ़ायदा तो करवा सकती है, लेकिन जो तरीका होगा इस युति के द्वारा आपको लाभ दिए जाने का, वो तरीका सही नहीं होगा, वो तरीका काफ़ी गलत हो सकता है। उससे आपकी मानसिक शांति भंग हो सकती है, आप लंबे समय तक उस चीज़ से संतुष्ट नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर अपने आप को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब मंगल है तो मंगल एक फायरी एनर्जी है, इस वजह से आपके लिए कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होगा। अब ये युति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए जानी जाती है और ये चंद्रमा की राशि में ही ये युति हो रही है, यानी चतुर्थ हाउस में। इस वजह से इसका प्रभाव आपके मन पर सबसे ज़्यादा पड़ेगा। इस वजह से आप बेहद आक्रामक हो सकते हैं रिलेशनशिप वगैरह को लेके। तो ये जो युति है इसका प्रभाव आप ज़रूर समझें और यहाँ से फिर मंगल का जो एस्पेक्ट पड़ रहा है 10th हाउस पे और लाभ स्थान पे भी पड़ रहा है, तो देखिए धन लाभ आपको होगा, फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन मैंने जैसे आपको बोला जो तरीका आप यूज़ करेंगे, जो आप वे यूज़ करेंगे वो सही नहीं होगा। तो यहाँ पे 1 महीने का कुछ ये टाइम पीरियड जो निकल के आ रहा है, इसमें अपने आप को कंट्रोल आप लोगों को करना होगा। साथ में आपको मंगल की कोई भी रेमेडी इस दौरान नहीं करनी। अगर मंगल आपके चार्ट में ऑलरेडी ख़राब स्थिति में है, तो आपको अगर मंगल की रेमेडी कोई कर रहे हैं आप, तो आप रेमेडी स्टॉप कर सकते हैं इस काल के दौरान, क्योंकि रेमेडी करने से जो प्लैनेट ऑलरेडी ख़राब है वो और ज़्यादा ख़राब रिजल्ट देना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे में कुछ हद तक आप इसके बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। अब उन लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी रिलेशनशिप वगैरह लेके या फिर मैरिज वगैरह को लेके, जिनका सप्तम भाव में मंगल या शुक्र स्थित है, या फिर मंगल या शुक्र जिनका सप्तम भाव में स्थित होकर किसी और ऐसे ग्रह के साथ है, जैसे कि मान लीजिए केतु के साथ किसी का मंगल या शुक्र बैठा है सप्तम में, या राहु के साथ किसी का मंगल या शुक्र सप्तम में बैठा है, तो उन लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप को लेके आएंगी। और इवन आपका अट्रैक्शन किसी और की तरफ हो जाने की वजह से, आपका लगाव किसी और से हो जाने की वजह से, यहाँ पे ये भी चांसेस है कि आप अपने पार्टनर को छोड़ दें और किसी और के साथ आप रिलेशनशिप में रहें। तो ये काफ़ी आक्रामक और काम वासना बढ़ाने वाली युति है। आपको 1 महीने इस युति के नकारात्मक प्रभाव से बचना चाहिए।